So we are back again with the last topic of transpiration and bulk flow. This topic is particularly related to the theories and mechanism of ascent of sap. Previous videos, as always, you can check it out on the I button. And first of all, we are gonna discuss with the theories. हम कुछ theories के बारे में discuss करेंगे जो इस relation में different scientists ने दी थी. सबसे पहले तो पिछले वीडियोस में जो हमने बात करी थी पैसिव एब्जॉर्प्शन की, दैट इज विदाउट द एनर्जी एक्सपेंडिचर. जो भी ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट हो रहा था एंड रूट वाज एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ मींस ऑफ द वे, मींस ऑफ द रूट. ओके, let's start with the active absorption. And active absorption first of all have the osmotic theory and non-osmotic theory. So as you all know that active transport is always conducted with the help of energy expenditure, and energy expenditure can be of two type. One is direct expenditure of ATP or NADH, and second can be the secondary active transport in which the electrochemical gradient is being formed but no direct ATP or NADPH is used. ठीक है, तो ये जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है ये जो फॉर मेंटेनिंग द लो वाटर पोटेंशियल. अब वाटर पोटेंशियल किसी भी सेल का अगर लो है तो क्या होगा, द एडजेसेंट सेल व्हिच इज हैविंग हाई वाटर पोटेंशियल under the circumstances of osmosis what it will do, it will certainly provide the water एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, जहां पर वाटर पोटेंशियल कम है. अब ऑस्मोटिक थ्योरी जो है इसमें एनर्जी का कंजप्शन कभी भी वाटर को अपटेक करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो होता है टू मेंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, अब एक सेल पर्टिकुलरली अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव है और उसमें हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है, इन दैट केस सी दैट कैन बी मोर ग्लूकोज, दैट कैन बी अ स्टोरेज सेल. उसके अंदर ज्यादा स्टार्च प्रेजेंट हो सकता है, उसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, एनीथिंग हाई अगर उसमें सोल्यूट हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल ऑलवेज विल बी लोअर देन द सोयल वाटर. ठीक है, वो सोयल वाटर से हमेशा कम रहेगा. और ऑस्मोसिस की हेल्प से ना, ऑस्मोसिस अपटेक किया है जो वाटर, उसमें एनर्जी कंजप्शन नहीं हो रही, बट कहां हो रही है, मेंटेनेंस ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लो वाटर पोटेंशियल. एक दूसरा नॉन ऑस्मोटिक, ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. अब यहां पे एटीपी का यूज किया जा सकता है और सोडियम पोटेशियम पंप है जैसे, तो वहां से बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स को उठाया जा सकता है, बाहर से इनफ्लक्स लिया जा सकता है फ्रॉम द सेल, एडजेसेंट सेल ओनली, बाहर से मतलब दूसरे सेल से सोल्यूट्स का इनफ्लक्स हो सकता है और उससे वाटर पोटेंशियल जो है अगेन फर्दर डाउन जाएगा और सोयल का जो वाटर है वो सेल के अंदर एंट्री करना स्टार्ट कर देगा. दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. लास्ट वीडियो में हमने किया था पैसिव ट्रांसपोर्ट में, और उसका एग्जांपल जो था वो था आपके पास कोहेशन टेंशन थ्योरी या कोहेशन एडेशन थ्योरी, और इसको हमने एक और नाम दिया था, दैट वाज ट्रांसपायरेशन पुल. ठीक है, जिसके अंदर एक नीड जनरेट हो रही थी इनटू द स्टोमेटा एंड फाइनली इट वाज मेकिंग द रूट हेयर्स टू अपटेक द वाटर. यहां क्या होता है, ये मैकेनिज्म ऑफ जो मैकेनिज्म थ्योरीज हैं, अब तक ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन की दो थ्योरीज थी, बहुत इजी थी. ये है मैकेनिज्म थ्योरी. सबसे पहली आती है वाइटल थ्योरी, और इस वाइटल थ्योरी में तीन फर्दर थ्योरीज हैं. एक है रिले पंप थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट इन 1884. और रिले पंप थ्योरी में क्या होता है, द साइंटिस्ट सेड जो भी जाइलम है दैट इज ओनली एक्टिंग एज अ रिजर्वोयर, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को स्टोर करने का काम कर रहा है. जो जाइलम के एडजेसेंट सेल्स हैं, जो ट्रैकिड्स के वेसल के एडजेसेंट सेल हैं, वो वाटर को अपटेक करते हैं, ऊपर भेजते हैं, और ऊपर वाले सेल्स वापस से उसे जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. सपोज दिस इज जाइलम हैविंग वाटर इनसाइड इट, और यहां पे जो ये सेल है ये पहले वाटर अपटेक करेगा फ्रॉम द जाइलम, देन आगे सेंड करेगा अगले सेल्स के पास,
फिर वो ऊपर सेल जो है ऊपर की तरफ सेंड करेंगे एंड देन दे टर्न इट बैक अगेन टू द जाइलम. दिस वाज रिले पंप थ्योरी, दिस वाज फेल्ड. सेकंड, पल्सेशन थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय जेसी बोस, इंडियन साइंटिस्ट था. और पल्सेशन थ्योरी में ही सेड दैट अल्टरनेट सेल्स, एक के बाद एक सेल्स, दे स्वेल अप, नेक्स्ट सेल श्रिंक, नेक्स्ट सेल स्वेल अप, उससे अगला श्रिंक. तो इस तरह से ये एक रिगलिंग मूवमेंट जो है वो चलती रहती है और इससे क्या होगा, वाटर जो है वो प्रेशराइज होता रहता है टू मूव फॉरवर्ड. बट दिस थ्योरी वाज अगेन डिस्कार्डेड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट द थ्योरी रिमेन्स वाज रूट प्रेशर एंड दिस वाज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी. और रूट प्रेशर को अभी हम स्टार्ट करेंगे. इसके बाद है फिजिकल फोर्स थ्योरी. और फिजिकल फोर्स थ्योरी में एक तो ट्रांसपायरेशन पुल जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक था एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी. दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी वाज कि जो भी जाइलम है उसके एडजेसेंट सेल्स अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अप डाउन करके और जाइलम से जो है वो अपटेक करते रहते हैं वाटर को. ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड. एक था कैपिलरी थ्योरी दैट the xylem vessels are so thin that they can transport water up to the height without any expenditure of energy, just with the help of the capillary action. This was again discarded. So दो theories, एक हमारे पास एक्टिव में और एक पैसिव में, ट्रांसपायरेशन पुल और रूट प्रेशर सबसे ज्यादा. So we are now on to the root pressure and guttation. See, this is a normal structure of the sink where water is being continuously used, or this is the anatomy of root जहां पर root hairs present है. अब ये बात पिछली वीडियो में जो हमने पैसिव की करी थी, अब हम कर रहे हैं एक्टिव की. और जो एक्टिव अब्जॉर्प्शन है that is now continuously taking place. सबसे पहले तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता कब है, देखिए तीन कंडीशंस में. एक ड्यूरिंग ह्यूमिडिटी कंडीशन, जब बहुत रिसेंट ही रेनिंग हुई है, बहुत ज्यादा सॉइल वाटर प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा क्रेसार्ड प्रेजेंट है. अब रिमेंबर व्हाट क्रेसार्ड इज, और यू कैन कमेंट डाउन द आंसर इफ यू नो दैट. और बहुत ज्यादा क्रेसार्ड प्रेजेंट है. in that condition the water which is present in the soil having the high water potential, उसके पास water potential क्या है, ज्यादा है. किससे, रूट हेयर से. रूट हेयर से अगर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इन दैट केस क्या होगा, द सेल will absorb the water. No, water will enter inside the cell due to osmosis, endosmosis. ठीक है. दूसरी कंडीशन है जब सर्दियां आ गई होती हैं और जो कंडेंसेशन है वाटर का, फोग है, वो सारी की सारी जमीन पे गिरती है, जिसकी वजह से गर्मी नहीं है, धूप ज्यादा नहीं होती. तो धूप अगर नहीं है तो गैसियस एक्सचेंज कम होता है और स्टोमेटा की ओपनिंग बहुत कम होती है. ठीक है. इसके अलावा वाटर जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट, उसकी इवेपोरेशन बहुत कम होती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सॉइल गोज हाई इन दैट सेकंड केस. थर्ड केस इज जब वाटर प्रेजेंट है, प्लांट को जरूरत नहीं है, बट स्टिल व्हेन द सिंक इज यूजिंग अ लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा वाटर यूज कर रहा है. तो ये तीनों केसेस जो हैं रूट को फोर्स करते हैं टू अपटेक वाटर एक्टिवली. और जब वाटर एक्टिवली अपटेक होता है, देखिए सबसे पहले जब रूट हेयर्स में अपटेक होगा, द वाटर पोटेंशियल विल गो हायर. देन अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक थ्योरी द वाटर विल मूव इनसाइड the cells of epidermis and further into cortex, then to endodermis, then to pericycle, and finally it will move into the xylem. Remember the symplast and apoplastic pathway that I have told you. तो इसके बाद पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है. पहले क्या हो रहा था, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द सिंक. लीव्स के अंदर वाटर अपवर्ड्स मूवमेंट करेगा. ठीक है. फाइनली पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है यहां पर ऑन द स्टेम जाइलम ऑन द अपर मोस्ट पार्ट. इसके बाद द वाटर विल रीच टू द मिड रिब एंड फाइनली इट विल रीच टू द सेल्स. नाउ दिस इज द लीफ एनाटॉमी, सिंपलर लीफ एनाटॉमी, जहां पर एक स्टोमेटा प्रेजेंट है, उसके आसपास मीजोफिलिक सेल्स हैं, पेलिसेड है और सबसे ऊपर एक क्यूटिकल प्रेजेंट है.
Now remember the stomata are present only on the lower surface which is dorsal surface of dicot plants. मोनोकोट में दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन जो है उसका प्रोसेस बहुत स्लो है बिकॉज धूप नहीं है, गैसियस एक्सचेंज बंद है, बट वाटर इज कंटिन्यूअसली बीइंग अपटेकन, ठीक है। एक जो पिछले में हमने पढ़ा था, द लीफ इज सकिंग द वाटर फ्रॉम जाइलम, इसमें क्या हो रहा है, द जाइलम इज प्रोवाइडिंग द लीफ विद वाटर, क्योंकि रूट हेयर्स उसको सेंड कर रहे हैं अपटेक करके, ठीक है। यहां से क्या होगा, दिस वेनलेट विल प्रोवाइड the water to palisade cell. Water potential of the palisade cells goes high. This will provide to the mesophyll cells and mesophyll cell release the water into intercellular space. But the stomatas are closed. रात का वक्त हो सकता है, सुबह का वक्त हो सकता है, सर्दियों की सुबह हो सकती है जहां पर कंडेंसेशन जो है एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो पूरा स्पेस है, इंटरसेल्युलर स्पेस जितना भी है इन मेसोफिलिक सेल्स के अंदर, दैट इज कंप्लीटली नाउ फिल्ड अप विद वाटर। अब ये वाटर से अगर फिलअप हो गया एंड स्टोमेटास आर क्लोज, तो क्या होगा, एक्सेस वाटर विल बी प्रेजेंट एंड दैट एक्सेस वाटर will be released out from the edges or the tip of the leaf and the process is known as गटेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। अब गटेशन के साथ साथ एक और चीज हमारे पास आती है, जो गटेशन है वो कौन से सेल्स की हेल्प से होता है। देखिए स्टोमेटा के अलावा यहां पे स्टोमेटा बंद है, इनका कोई काम नहीं है, फिजियोलॉजिकल रोल इनका अभी फिलहाल के लिए जीरो है, वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो गटेशन के लिए एक सेल रिस्पॉन्सिबल है जिनको बोलते हैं हाइड्रोथोड्स, ठीक है जी, ये होता है हाइड्रोथोड्स। So the guttation is the cells of guttation are known as hydrothods, and these cells are actively and passively involved in the release of water, exudation of water from the corner of the leaves or tip of the leaves or upper or lower parts of the leaf, and also through the lenticles. Lenticles are specialized structures present on the herbaceous plant stem. herbaceous plant stem की स्टेम पे कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो फेलोजन और फेलोडर्म की एक्टिविटी की वजह से बनते हैं, ठीक है। कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी की वजह से जो एंडोडर्मिस एपिडर्मिस है वो फट जाती है एंड द सेल्स आर जस्ट प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स, दैट आर नोन एज लेंटिकल्स। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जब शुरू करेंगे। तो ये जो लेंटिकल्स हैं गैसियस एक्सचेंज का मीन्स होते हैं, बट वहां से भी कुछ वाटर जो है वो गटेशन की हेल्प से बाहर निकल जाता है। अब देखिए जो पैसिव कंडीशन है, ये सेल्स वेन के नजदीक प्रेजेंट होते हैं और वाटर स्टोमा, द स्टोमा व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर exchanging the gas, and there are some specialized stoma responsible only for water exudation. So these are the group of parenchymatous cell, loosely packed and colorless, और इन cells को बोलते हैं epitheme. Then we have the active gradation and there are specialized cell for secretion. ये cell जो है वो specialized नहीं होते, they just connect the vein with water stoma, and these cells are now specialized जो present होते हैं वेन के बिल्कुल पास में और वहां भी प्रेजेंट होते हैं जहां एक्सुडेशन होने वाला है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे ट्रांसपायरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन वेरी मच डिटेल। स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट। थैंक यू सो मच।